Hello बच्चों, let's read this question. Question says consider kinetic data given in the following table for the reaction. ये reaction है हमारे पास, right? Concentration of A, B, C दिया हुआ है. A, B की concentration इसमें भी दी हुई है. हमें निकालना है Y. हमें निकालना है value of Y. Key concept for this question is rate law expression. क्या हो जाएगा हमारे पास? Rate law expression. ठीक, बस है R is equals to K into concentration of A की power alpha, concentration of B की power beta and concentration of C की power gamma. R1 हमारे पास कितना दिया है? R1 है 6 into 10 raised to the power minus 5 is equals to rate constant into concentration of A 0.2 की power alpha, 0.1 की power beta and 0.1 की power gamma. ठीक, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए हो जाएगा 6 into 10 raised to the power minus 5 is equals to k into 0.2 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा और 0.1 की पावर गामा. इसको 1 बोल दे, इसको 2 बोल दिया था हमने. ठीक, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. इन दोनों को डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, सब कट जाएगा, बचेगा 0.1 बाई 0.2 की पावर बीटा. इसको हम लोग देख सकते हैं क्या, 1/2 की पावर 0, देखो 1/2 की पावर बीटा. बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी. थर्ड है हमारे पास क्या, 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू के इंटू 0.2 की पावर अल्फा, ठीक, 0.1 की पावर बीटा, 0.1 की पावर गामा. ठीक, अब 1 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 बाई 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू, सारे टर्म्स कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ बेसिकली हमारे पास बचेगा 0.2, 0.1 की पावर गामा बाय 0.2 की पावर गामा. ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 आ जाएगा, राइट. इसको हम लोग 1/2 लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/2 की पावर गामा. गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अल्फ़ा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 और 4 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.2 की पावर अल्फ़ा, बीटा की पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि बीटा की पावर 0 है. गामा की पावर लिख लेते हैं, 0.1 की पावर 1 बाय 0.3 की पावर गामा, सॉरी अल्फ़ा, एंड 0.1 की पावर 1. ठीक, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 बाय 9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. ये कितना आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2, 3 2 6 और 3 3 9. अल्फ़ा भी हमारे पास कितना आ गया? अल्फ़ा भी बना जाएगा क्योंकि 2/3 की पावर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2/3 आएगा, है ना. अल्फ़ा की पावर भी 1 आ जाएगी, तो हमें पता चल गया कि अल्फ़ा 1 है, बीटा 0 है और गामा 1 है. ठीक, अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. क्या जाएगा? आर इज इक्वल्स टू के इंटू अल्फ़ा. अल्फ़ा कितना दिया हुआ है हमें? 0.15, 0.15 की पावर 1. बीटा कितना दिया हुआ है? मतलब बी कितना दिया हुआ है? 0.25 की पावर 0 और सी कितना दिया हुआ है? 0.15 की पावर 1. ठीक, ये है. अब हमारे पास k की वैल्यू नहीं है, तो k की वैल्यू भी हमें क्या करनी पड़ेगी? फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है, किस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करें? हम लोग फर्स्ट वाले से कर लेते हैं, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 बाय 0.2 आ जाएगा क्योंकि अल्फ़ा 1 है, बीटा की पावर 0 है तो वो 1 ही बना देगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.1. कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 बाय 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2. ठीक,
कितना आ जाएगा ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10⁻³ -3 इंटू 10⁻³ ठीक, क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.15 इंटू 0.15। इसको हमको लाना 10⁻⁻5 के फॉर्मेट में, तो क्या करें 0.15 को लिख दें 1.5 इंटू 10⁻⁻1, राइट, 1.5 इंटू 10⁻⁻1, 1.5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 3 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻5, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1.5, 3 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, क्या आ जाएगा देखो 1.5 इंटू 3, 1.5 इंटू 3 कितना होता है हमारे पास 4.5 होता है, और 4.5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से तो 6.75 आता है, ठीक है। तो 6.75 इंटू 10⁻⁻5 ये हमारे पास आ जाएगा क्या, एक्सप्रेशन ये वाला, राइट। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.75, अगर इंटीजर्स की टर्म में लिखेंगे तो वो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा उसके लिए 7 हो जाएगा, तो y की वैल्यू विल बी 7। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।